हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो बेसिक लर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ाऊंगी। टोटल कितनी नदियां हैं, उनका वैदिक नाम क्या है और संस्कृत नाम क्या है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी मैप के साथ इन रिवर्स को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश में पहले तो आपको पता होना चाहिए कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 12 डिस्ट्रिक्ट, सबको ही पता होंगे, ऑब्वियस ही बात है। कौन कौन से हैं? चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति एंड किन्नौर, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, शिमला, सोलन, सिरमौर। हो गए बार, हो गए 12। 2 to 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। और ठीक है, इन डिस्ट्रिक्ट्स में, ये 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी कितनी नदियाँ बहती हैं? 5 नदियाँ। कौन कौन सी? सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड यमुना, ठीक है। टोटल हमारी 5 नदियाँ हैं। सबसे लंबी नदी है हमारे पास सतलुज, सबसे छोटी नदी है हमारे पास यमुना, ठीक है। दूसरी ब्यास है, तीसरी लंबी नदी रावी है, देन चेनाब एंड देन यमुना। यमुना सबसे छोटी है और एक ही डिस्ट्रिक्ट में बहती है, वो है सिरमौर, ठीक है। चलिए शुरू करें सतलुज से। चलिए शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी सतलुज से। सतलुज की जो लेंथ है वो है 320 किलोमीटर्स, जो हिमाचल प्रदेश की, जिसकी वजह से ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लॉन्गेस्ट लंबी नदी कहलाई जाती है, ठीक है। सबसे लंबी नदी है सतलुज, जिसका कैचमेंट एरिया है। कैचमेंट एरिया क्या होता है? कैचमेंट एरिया को हिंदी में बोलते हैं जल ग्रहण क्षेत्र। जल ग्रहण क्षेत्र है इसका, ठीक है। कैचमेंट एरिया है इसका 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। आप देख सकते हैं ओरिजिन को हम बोलते हैं उद्गम स्थल। इट इज़ उद्गम स्थल इसका मानसरोवर लेक यानी राक्षस झील से जो है तिब्बत की, वहाँ से सतलुज नदी का ये उद्गम स्थल है। वहाँ से सतलुज नदी निकलती है और फिर हिमाचल प्रदेश में ये एंटर करती है। वैदिक नाम इसका शतुद्री है और संस्कृत नाम इसका शतुद्रु है, ये भूलना नहीं है। ट्रिब्यूटरीज इसकी तो इसकी भी बहुत है, लेकिन जो इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है वो है इसकी बसपा और स्पीति नदी। इसका प्रवेश स्थान मतलब ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है और कहाँ से मैंने प्रवेश जाती है, मतलब हिमाचल प्रदेश को छोड़ के मैंने इकट्ठा ही लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो शिपकी दर्रे किन्नौर से ये एंटर होती है हिमाचल प्रदेश में और फिर ये भाखड़ा गांव के पास पंजाब से हिमाचल प्रदेश को छोड़ के आगे पंजाब में एंटर कर जाती है। जो शहर है सतलुज के समीप जो बसे हुए हैं, कल्पा है, रामपुर है, बिलासपुर है, तत्तापानी है, एक और है जिसको हम बोलते हैं नामगिया, ठीक है। नामगिया शहर भी सतलुज के किनारे है, इसको देख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट रिवर है हमारे पास ब्यास हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है विद 256 किलोमीटर ऑफ लेंथ एंड अ कैचमेंट एरिया ऑफ 12,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है? रोहतांग पास से निकलती है। अगर रोहतांग पास से निकलती है तो कुल्लू में है। रोहतांग पास पता ही होगा आपको, कुल्लू मनाली में, ठीक है। तो ये तो अगर निकलती हिमाचल से तो हिमाचल में प्रवेश तो करेगी नहीं, ऑब्वियस ही बात है ना, जब निकलती ही यहाँ से अब, ठीक है। तो इसका वैदिक नाम है अर्चकिया और संस्कृत नाम है इसका विपाशा। ये बहुत अगर आपको याद ना रहे तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ब्यास से बी, विपाशा से बी, ठीक है। तो ब्यास विपाशा सेम है ना, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज है इसकी, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं ब्यास की। सबसे ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज अगर किसी रिवर की है हिमाचल में तो वो है ब्यास की। ब्यास की ट्रिब्यूटरी है बनेड़, बाणगंगा, लूनी, तीर्थल, ऊहल, पार्वती और भी बहुत सारी हैं। सैंज है एक, ऊहल है, हारला है ना। ये तो मैंने कुछ लिखी हैं, आपने देखनी है ये भी। ये तो इम्पॉर्टेंट लिखी हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। प्रवेश स्थान इसका ब्यास का क्या बताया मैंने आपको? जब निकलती हिमाचल से तो फिर प्रवेश स्थान कैसा हुआ? हाँ, ये है कि बजोरा से ये मंडी में एंटर करती है और संधोल से ये कांगड़ा में एंटर करती है और मिरथल में ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ के पंजाब में एंटर कर जाती हैं। कौन कौन से शहर बसे हैं ब्यास के किनारे? बहुत शहर बसे हुए हैं। मनाली बसा है, मंडी बसा है, कुल्लू, नदौन, पंडोह, सुजानपुर, देरा गोपीपुर, ये सारे जो हैं वो ब्यास नदी के किनारे शहर बसे हुए हैं। चलिए अगली नदी है हमारे पास रावी नदी। चलिए रावी नदी की लेंथ है 158 किलोमीटर्स। अच्छा, एक क्वेश्चन है, स्थानीय भाषा में कौन सी नदी को रोती नदी कहते हैं? तो वो रावी नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं?
रावी नदी को रोती नदी कहते हैं। लेंथ है इसकी 158 किलोमीटर। कैचमेंट एरिया यानी जल ग्रहण क्षेत्र इसका 541 स्क्वायर किलोमीटर है। ओरिजिन उद्गम स्थल इसका बड़ा बंगाल है। बड़ा बंगाल से पहले ना एक मैं आपको बताती हूँ, ये 2 धाराएं हैं, ठीक है। यहाँ 2 ग्लेशियर्स हैं। इसका नाम है भांदल ग्लेशियर, इसका नाम है तंतगिरी ग्लेशियर, तंतगिरी जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहते हो, है ना। भांदल ग्लेशियर से निकलती है भांदल नदी, तंतागिरी ग्लेशियर से निकलती है तंतगिरी नदी। ये दोनों नदियाँ यहाँ मिलती हैं, इनका संगम होता है बड़ा बंगाल में। फिर आगे चल के ये बनाती है रावी, ठीक है, समझ आया। भांदल ग्लेशियर और तंतगिरी ग्लेशियर, आई रिपीट वंस अगेन, 2 धाराएं हैं, ये रही 2 धाराएं, इनका यहाँ संगम होता है। इस धारा का नाम है भांदल नदी, इसका नाम है तंतगिरी या तंतागिरी नदी। कौन से ग्लेशियर से निकलती है भांदल नदी और तंतागिरी? भांदल नदी भांदल ग्लेशियर से ही निकलती है और तंतागिरी नदी तंतागिरी ग्लेशियर से निकलती है। आगे ये बड़ा बंगाल में, कहाँ है बड़ा बंगाल? कांगड़ा में है, ठीक है। बड़ा बंगाल से संगम होता है और आगे ये बनाती है रावी, ठीक है। कुछ इस तरीके का मैप होता है। मेरा मैप थोड़ा इस टाइम ढीला है, मैं बॉर्डर बना रही हूँ, है ना। ये रहा, ये आपका लाहौल स्पीति है, ये कांगड़ा है। मैंने सिर्फ बॉर्डर बनाया है, आप प्लीज़ ये मत सोचना कि ये एग्जैक्टली ऐसा ही, सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। ये चंबा है आपका, ये है आपका भांदल नदी, भांदल ग्लेशियर। देन दिस इज, ये है आपका तंतगिरी ग्लेशियर। दोनों नदियाँ एक से निकली, भांदल नदी निकलेगी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से निकलेगी तंतगिरी नदी। बड़ा बंगाल, ये क्या है? कांगड़ा, बड़ा बंगाल है ये, यहाँ पे नदियों का संगम हुआ और ये बनी रावी और ये कर गई चंबा में एंटर यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला? यहाँ से आपको पता चला कि 2 ट्रिब्यूटरीज, भांदल नदी और तंतागिरी ट्रिब्यूटरी किसकी है? रावी की है। 2 ट्रिब्यूटरीज का आपको मैंने ऐसे ही बता दिया, ठीक है। ओरिजिन बड़ा बंगाल, कांगड़ा। देन वैदिक नाम इसका परुशानी है, संस्कृत नाम इसका इरावती है। ट्रिब्यूटरीज भांदल मैंने पहले बताया, भांदल। देन तंतागिरी मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तंतगिरी तंतागिरी। उसके बाद आती है स्यूल नदी, छतरानी नदी, साल नदी। स्यूल नदी जो है ना, वो बैरा स्यूल का जो संगम होता है ना, मैंने ये रावी रिवर एक वीडियो में करवा दी है, आप उसको देख लेना, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है। यहाँ पे मैं फिर एक बार बता देती हूँ। जो स्यूल नदी है ना, स्यूल नदी का जो पानी है ना, बैरा नदी से बहुत कम है, ये कोई आप ऐसे समझ लो 1/4 होगा, ठीक है। जो ये बैरा नदी आती है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक क्षेत्रीय गांव है अपर चुरा में, वहाँ पे ना स्यूल नदी मिलती है उससे, और उसके बाद ये आगे जाके ये आपकी रावी है। ये चौड़ा नामक स्थान है, यहाँ पे जो है स्यूल नदी मिल जाती है, लेकिन जब ये बैरा नदी है, ये स्यूल नदी है, समझ गए। लेकिन जब बैरा नदी और स्यूल नदी का संगम यहाँ होता है, ये आगे चल के स्यूल नदी ही कहलाती है। वैसे तो पूछा जाता है ना, बैरा नदी बैरा स्यूल किसकी सहायक है, ठीक है, तो है तो वो रावी की ही, लेकिन जब इनका संगम होता है तो आगे जाके ये स्यूल ही कहलाती है, ठीक है। बैरा नदी की एक और सहायक है, यहाँ पे बैरा है तो यहाँ पे है, ये है तीसा नदी। तीसा के बारे में तो सुना ही होगा आपने ना, हाँ। तो तीसा नदी जो है तो बैरा नदी की सहायक है, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगली है, आगे जाके फिर चंबा चंबा आता है, फिर देन यहाँ चंबा है, उसके बाद छतरानी, साल नदी उसके साथ मिल जाती है। प्रवेश स्थान तो रावी का हिमाचल से ही निकलती है, तो हिमाचल से तो होगा नहीं, ऑब्वियस ही बात है। तो जम्मू कश्मीर में ये हमारे खैरी नामक स्थान से, हिमाचल प्रदेश को छोड़िए जम्मू कश्मीर में ये एंटर कर जाती है। शहर इसके 2 ही शहर हैं, चंबा और भरमौर जो हैं वो रावी के किनारे बसे हुए हैं। अगली हम देखते हैं, अगली है हमारे पास चेनाब नदी। चेनाब नदी चौथी सबसे लंबी नदी है, 4th, ये है 3rd। लेंथ से आपको पता चल रहा होगा, 122 किलोमीटर की लेंथ है।
7500 किलोमीटर इसका जल घनत्व जल ग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया है। ओरिजिन इसका चंद्रभागा नदियों के संगम से जो कि टांडी में है ना। अच्छा, एक और चीज़ बताती हूँ, हिमाचल प्रदेश की उत्तर नदी कौन सी है? चेनाब है। दक्षिण नदी कौन सी है? यमुना। यमुना को हम बोलते हैं दक्षिण नदी। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, तो प्लीज़ आप देख लेना, ठीक है। उत्तर नदी कौन सी है? चेनाब नदी है। दक्षिण नदी कौन सी है? यमुना नदी है। रोटी नदी कौन सी है? रावी नदी है, ठीक है। चलिए पहले हम चेनाब के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको छोड़िए। चंद्रभागा नदी टांडी में संगम होता है। टांडी कहाँ पे है? लाहौल एंड स्पीति में है, ठीक है। वैदिक नाम इसका अशिकनी या असिकनी, वट एवर यू वांट टू प्रोनाउंस, ठीक है, ये इसका वैदिक नाम है। ट्रिब्यूटरीज इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, चंद्रभागा, सॉरी यहाँ गलत हो गया, भागा ये है ना, चंद्रभागा ट्रिब्यूटरीज हैं। प्रवेश स्थान अगेन, प्रवेश स्थान इसका भुजिंद से ये चंबा में एंटर करती है। ये है ना आपका, ये चंबा मैंने बताया ना, ये कांगड़ा था और यहाँ पे है लाहौल स्पीति, ये है कांगड़ा, ये है चंबा, ठीक है। यहाँ से ये 2 धाराओं चंद्रा और भागा से मिलती हैं। यहाँ पे टांडी है एंड देन यहाँ से भुजिंद से ये एंटर करके आगे संसारी नाला से जम्मू एंड कश्मीर में, वैसे कश्मीर बोलते हैं, वैसे कश्मीर में एंटर कर जाती है, ठीक है। चलिए, थोड़ा मैंने मैप से समझाया होता तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जब मैं आगे आपको पूरा अच्छे से करवाऊंगी, नदियों के बारे में पूरा एक एक चीज़ करवाऊंगी, वहाँ पे मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। फिलहाल आप इसका ओवरव्यू ले लो। भुजिंद से ये चंबा में एंटर करती है और संसारी नाला से ये जम्मू कश्मीर में, संसारी नाला से ये जम्मू कश्मीर में चली जाती है, ठीक है। शहर इसके किनारे टांडी बसा हुआ है। चलिए अगली नदी है हमारे पास यमुना नदी। यमुना नदी की जो लेंथ है वो है 22 किलोमीटर। बुक्स में तो ये चीज़ मेंशन नहीं है 22 किलोमीटर के बारे में, ठीक है। आप एक बार इसको, मैंने जितना सर्च किया तो मेरे को 22 किलोमीटर मिली, पर आप एक बार सर्च मार लेना कि कितनी है। वैसे ज़्यादातर ये क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन यही आता है कि हिमाचल प्रदेश की नदियों में से सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो सबसे छोटी नदी हमारे पास यमुना नदी है। इसकी टोटल लेंथ पूछी जाती है जो है 1525 किलोमीटर। जल ग्रहण क्षेत्र है इसका 2320 स्क्वायर किलोमीटर। ओरिजिन क्या है इसका? ओरिजिन यानी उद्गम स्थल इसका है कालिंदी पर्वत, यमुनोत्री ग्लेशियर से ये कालिंद पर्वत से ये निकलती है। वैदिक नाम इसका कालिंदी है। ट्रिब्यूटरीज है इसकी गिरी, टंस, बब्बर, आंध्रा। प्रवेश स्थान है इसका हिमाचल प्रदेश में खोदरी माजरी, या गूगल पे तो खादर माजरी भी लिखा हुआ है, ठीक है। वहाँ से ये एंटर करती है और ताजेवाला से ही हरियाणा में एंटर कर जाती है, ठीक है। शहर इसके किनारे पॉइंटा साहिब बसा हुआ है। यमुना नदी से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यमुना नदी का संबंध जो है वो किस देवता से है, ठीक है। यमुना नदी का संबंध किस देवता से है? तो यमुना नदी का संबंध जो है वो सूर्य देवता से है, ठीक है। एक ये चीज़ आती है, एक क्वेश्चन ये आता है कि दक्षिण नदी हिमाचल प्रदेश की कौन सी है? तो वो यमुना है। अच्छा, मैं आपको एक, वैसे तो मैं ये डिटेल में करवाऊंगी, पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताती हूँ। ये जो आप ट्रिब्यूटरीज़ देख रहे हैं ना, ये सब जो है यमुना की ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जो मतलब बुक्स में लिखा होता है। पर आपको पता है कि ये ट्रिब्यूटरीज़ पहले एक दूसरे की ट्रिब्यूटरीज़ हैं, फिर यमुना से मिलती हैं। जैसे कि ये जो आंध्रा है, आंध्रा पता है किसकी ट्रिब्यूटरी है? पब्बर की। और पब्बर किसकी ट्रिब्यूटरी है? टांस की। टांस किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की, है ना। है ना इजी, कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। जितना इजी इसको पढ़ना है उतना इजी इसको याद रखना भी है। आंध्रा, पब्बर, ठीक है। आंध्रा की पब्बर में मिली, सेकंड पब्बर टन से मिली, टन्स आपकी यमुना से मिली। आगे मैं पूरा आपको डायग्राम से बताऊंगी, ठीक है। रुपिन और सुपिन धाराओं से जो नेतवार में मिलती है वो वहाँ से निकलती है आपकी ये पब्बर नदी, है ना। तो चलिए मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी इस चीज़ के बारे में। गिरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कुब्बड़ चोटी है, जो कि आपका शिमला में है। अश्वनी खड्ड जो है वो भी गिरी नदी की सहायक है। सो ये मैं आपको आगे करवाऊंगी। आपके लिए फ़िलहाल आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हिमाचल प्रदेश की दक्षिण नदी कौन सी है? यमुना नदी। सूर्य देवता जी के साथ इसका संबंध है। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। इसकी लेंथ टोटल कितनी है? 1525 किलोमीटर्स है।
इसका ओरिजिन क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर, कालिंद पर्वत, कालिंदी से बोला जाता है। ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ट्रिब्यूटरीज़ में ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, इससे आपको सारी ट्रिब्यूटरीज याद हो जाएंगी, कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है ना। प्रवेश स्थान इसका खोदरी माजरी या खोदर माजरी है, ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। एंड देन ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बहती है। चलिए ये भी पता होना चाहिए कहाँ बहती है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से बहती है और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से ही आगे है ना निकल जाती है। चलिए ताजेवाला से ये हरियाणा में एंटर कर जाती है, शहर इसके साथ है पांवटा साहिब। चलिए ये तो था मेरा बेसिक चार्ट जो मैंने आपको बेसिक बता दिया है। रावी रिवर के बारे में तो मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ एक वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यमुना रिवर के बारे में ही बताऊंगी, क्योंकि सबसे इजी मुझे लगता है यमुना ही है। यमुना रावी बहुत इजी हैं और जो सबसे लेंथीएस्ट है वो है ब्यास सतलज। सो ये काफ़ी लेंथीएस्ट है। और तो मैं यमुना के बाद, रावी मैंने करवा दी है, यमुना के बाद मैं आपको ले चलूँगी चेनाब रिवर पे। एंड देन उसके बाद बाकी हम जो लेंथी वाली हैं वो हम सिंगल क्लिप्स में करेंगे ताकि इजीली याद हो जाए, है ना। इकट्ठा चार्ट नहीं बनाएंगे उसका, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, है ना। थैंक यू।